तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। मैंने आप लोगों को हाउसिंग बोर्ड की जो विज्ञप्ति है उसके बारे में बताया था। मैंने जूनियर अकाउंटेंट का जो पोस्ट था उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया। आज हम जो कनिष्ठ सहायक है, जूनियर असिस्टेंट है, उसकी बात करेंगे। और उसके अंदर देखिए, आवेदन शुल्क जो है वो सिमिलर ही रहेगा। तो आप दोनों में से एक ही फॉर्म लगाना, क्योंकि दोनों के अंदर जो है जूनियर अकाउंटेंट और उसके अंदर जो है 50-50 सीट ही है। जिनकी टाइपिंग अच्छी है और जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो जूनियर असिस्टेंट ही लगाएं। कनिष्ठ सहायक का ही आपको लगाना सही रहेगा, क्योंकि इसकी फीस भी ज़्यादा है। जैसे अगर आप बात करोगे तो सामान्य की 975 है, ओबीसी एनसीएल की बात करोगे तो 875 है, SC ST की बात करोगे 775, और बाकी जो भी रह गए उनके भी 775 रुपये है। क्योंकि ये भर्ती हाउसिंग बोर्ड कराने वाला है, तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये इनका जो है फीस है वो अलग से लेगा, ये सीटी के अंदर शामिल नहीं होगा। दूसरा, जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं कि 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको आय प्रमाण पत्र जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उनको जमा करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम सीटों की बात करें तो जो सामान्य की सीटें हैं वो 15 है, महिलाओं की सीटें 5 है। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें 6 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की 5 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग की 8, अति पिछड़ा वर्ग की 2 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी की जो सीटें हैं उनके हिसाब से। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको जानना होगा सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस ही इम्पोर्टेंट है। सिलेबस के अंदर देखोगे आप लोग, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। और अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो 12वीं 12th पास और जो आपके पास RCIT है उससे ही ये फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होने वाले हैं। तो पहला जो पेपर होगा ना, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें एक तो राजस्थान जीके वाला हो गया, 60 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें क्या रहेगा 180 मार्क्स। और इसमें सेक्शन ए में ही आपका दूसरा पार्ट एवरीडे साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथ पूछी जाएगी, वो भी 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के रहेंगे। जो दूसरा पोर्शन है सेक्शन बी, वो हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, उसमें 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने हाई कोर्ट LDC की करी हुई है प्रिपरेशन, वो इस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा सिलेबस है, लेकिन इसमें आपको ये जो सेक्शन है 120 मार्क्स वाले, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो होगा, जो स्टूडेंट इसमें से मिनिमम मार्क्स तो आपको लानी है, साथ में आपको 3 गुना जो है 3 गुना स्टूडेंट को पास करा जाएगा, उनकी होगी टाइपिंग। टाइपिंग जो हिंदी पे होगी तो उसको 10 मिनट मिलेंगे और इफिशियंसी टेस्ट भी होगा। तो 50-50 मार्क्स के रहेंगे ये दोनों। और ये कितना रहेगा, 100 मार्क्स का टोटल रहेगा टाइपिंग टेस्ट। इफिशियंसी के 50 रहेंगे और टाइपिंग के भी 50 रहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, कला एवं संस्कृति है और साहित्य, वो कंप्लीट दिए हुए हैं। राजस्थान का भूगोल भी कंप्लीट दिया हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आपके सिर्फ 7 टॉपिक्स हैं। स्थानीय नगरीय प्रशासन, 74वां संविधान संशोधन, राज्यपाल, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। बाकी इसकी बात करें तो जनरल साइंस, एवरीडे जो साइंस आती है वो, और जो भी इन्वेंशन है अभी के जो करंट अफेयर के साथ, वो भी आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, हिस्ट्री एंड कल्चर भी रहेगा। ये सिलेबस जो हमने जूनियर अकाउंटेंट के अंदर वही देखा, वही सिलेबस रहेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी हुआ है वो सारा आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, एक्सपोर्ट आइटम्स, टूरिज्म डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ठीक है। ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें। मैथमेटिक्स के अंदर आपके ज्यादा टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक टॉपिक, और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, और आपका टाइम एंड स्पीड, वर्क एंड टाइम आ गया, और एवरेज। ये 8 टॉपिक दिए हुए हैं। फिर कंप्यूटर के बेसिक मैंने आपको बोला, ये इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए, MS के जो पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है, वो आपको पता होना चाहिए, और इंटरनेट। ये यही इतने ही टॉपिक्स आपके हर एग्जाम में पूछा जाते हैं। अगर हिंदी की बात करोगे तो जनरली LDC के अंदर जो हिंदी पूछी जाती है प्रॉपर वही है। इंग्लिश की बात करोगे तो वही आपके जो इंग्लिश पूछी जाती है वही है, आपका कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है। फिर आपको जो सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसमिशन करना है।
आर्टिकल डिटरमाइनर्स आ गए, प्रीपोजिशन आ गए। अब जो है आपको जो सेंटेंस है वो हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करना, वो सारी चीज़ें, करेक्शन आ गया। ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स होती हैं उनको सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग परफेक्ट्स और सफिक्स, ठीक है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स आ गए, कॉम्प्रिहेंशन आ गया, यही चीज़ें रहेगी। बाकी इसमें राष्ट्रीयता आपका दे रखा है, अन्य योग्यताएं, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में लगता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ठीक है। आयु 18 से 40 है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बात करें आप फॉर्म जो है 19/7 से 19/8 के बीच भर सकते हो। परीक्षा का आयोजन अभी जो संभावित माह है ना वो सितंबर 2023 बोला हुआ है, ठीक है। अगर हम आगे कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, डिबार स्टूडेंट यहाँ से बाहर हो जाएंगे, आरपीएससी और आरएसबी से दोनों हैं, उन दोनों में ही, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन स्टूडेंट की एलडीसी की अच्छे से तैयारी की हुई है, टाइपिंग जो कर सकते हैं, वैसे टाइपिंग के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको इंग्लिश टाइपिंग आती है वो भी आराम से कर लेगा। इफिशिएंसी के 50 मार्क्स तो हैं ही वैसे भी, है ना। तो आपको स्कोर अच्छा होना चाहिए पेपर के अंदर। तो बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो भी स्टूडेंट देख रहा है प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें भी डिस्कशन करता रहता हूँ भर्ती के बारे में। तो बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।